गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक है जीवन में कर्म का महत्व। सात संगत जी, संसार में मानव के लिए कर्म जरूरी है। कर्म के बिना मानव अविकसित होगा। सात संगत जी, मानव हर कर्म को लगन, मेहनत और ईमानदारी से करे, आलस से दूर रहे। हर मानव का अधिकार है कि वो हर उन्नति को प्राप्त करे, काम चोर ना बने। सात संगत जी, एक सम्राट अपने जीवन के अंतिम दिनों की गिनती कर रहा था और बहुत चिंतित भी था। मृत्यु से नहीं बल्कि अपने तीनों बेटों से, जिनके हाथ में उसे राज्य को सौंपना था। वह यह सोचकर परेशान था कि किसके हाथ में राज्य दें, क्योंकि शक्ति केवल उसके हाथों में ही शुभ होती है जो शांत हों, हर तरह के योग्य हों। यह निर्णय बहुत कठिन था कि उन तीनों में से कौन योग्य है। कैसे परीक्षा हो, कैसे जाना जा सके कि कौन उस राज्य के हित में होगा और कौन अहित में। सात संगत जी, उस सम्राट ने एक महात्मा से पूछा। उस महात्मा ने रास्ता बता दिया और दूसरे दिन सुबह उसने बेटों को बुलाया, उन्हें 100-100 रुपए दिए और कहा कि 3 महल हैं, उन तीनों के नाम ये 100-100 रुपये देता हूँ। 100 रुपये में ऐसी चीज़ खरीदना कि पूरा महल भर जाए, क्यों कोई भी जगह खाली ना रहे। जो अपने महल को भरने में समर्थ होगा वही राज्य का अधिकारी हो जाएगा। केवल 100 रुपये और महल का बड़ा कमरा, तीनों ने अपना महल भरना है। सात संगत जी, पहले राजकुमार ने सोचा 100 रुपये से क्या महल भर जा सकेगा। वह गया, उसने जुए में रुपए लगा दिए। जुए में जीत जाऊंगा, कई गुना रुपए मिल जाएंगे, उनसे महल भर दूंगा। परंतु जुए में लगाए रुपए की बढ़ने की कोई गारंटी नहीं। यही हुआ, वो हार गया। 100 रुपए भी गए, उसका महल खाली रह गया। सात संगत जी, दूसरे राजकुमार ने सोचा सस्ती से सस्ती वस्तु क्या है। उसने सोचा कूड़ा तो बहुत मिल जाएगा। उसने यह सोचकर शहर का सारा कूड़ा महल में फेंकवा दिया। सारा महल बंद कर भर गया, कूड़ा और दुर्गंध भी भर गई। पास जाना भी मुश्किल हो गया। महल के दरवाजे बंद कर दिए। अब उसी दिन खुलेंगे जब सम्राट देखने आएगा। सात संगत जी, तीसरे राजकुमार ने भी महल भरा। पहले नहीं, उसी दिन, कुछ समय ही पहले महल भर दिया। समय आ गया, सम्राट भी आ गया। पूछा, महल भरे हैं तो दिखाओ। पहले ने कहा, मेरा महल तो खाली रह गया। दूसरे ने कहा, मेरा महल देखो भरा हुआ। उसने अपने महल का दरवाज़ा खोला। दुर्गंध से सम्राट दूर भाग खड़ा हुआ। ओहो, तूने ये क्या किया। सात संगत जी, तीसरे ने कहा, अब मेरे महल में आइए। सम्राट ने तीसरे के महल का दरवाज़ा खोला। जब देखा, महल में प्रकाश ही प्रकाश, फूल ही फूल, अगरबत्तियों की सुगंध ही सुगंध, सारा महल खुशनुमा और पावन हो गया। सम्राट महल को देखकर अति प्रसन्न हुआ। महल में बैठने का भी मन किया। वह हृदय प्रसन्न हो गया। दूसरे ही दिन तीसरे राजकुमार को सम्राट ने राजपाट सौंप दिया। इस प्रेरणा भरी कहानी से हमें जीवन को प्रकाशमयी, पावन और आनंदमयी बनाने की सीख मिली है कि हम अपने मालिक निरंकार के चरणों में अपने अवगुण भेंट करेंगे या अच्छे, पावन और भक्ति युक्त जीवन को भेंट करेंगे। हमारे पास जो होगा वही तो भेंट करेंगे। जीवन रूपी महल को कैसे भरेंगे, बुराई से या अच्छाई से। हम अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठ कर्मों से जीवन श्रेष्ठ होगा।
जैसे कि संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा हुआ है, जैसी करनी करसी कोई तैसा ही फल पाएगा। साहिब दा दरबार है सच्चा, जो बीजे सो खाएगा। सच्चे दाए सच्चा राखा, सच्चे नू ही शान मिले। जग उत्ते ते दुनिया पूजे, दरगाह इज्जत मान मिले। कच्चे पक्के आगे जाके, करनी दा फल पावणगे। कहे अवतार गुरु दे बंदे, बिल्कुल बख्शे जावणगे। सत्संगत जी, कर्म से ही सुख प्राप्त होता है। कर्म के साथ ज्ञान और भक्ति जीवन को पावनता प्रदान करते हैं। साधारण जीवन में भी कर्म की आवश्यकता है। सत्संगत जी, जैसे लिखा भी गया है, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। सत्संगत जी, सबसे श्रेष्ठ कर्म है परमात्मा की प्राप्ति। सत्संगत जी, जैसे कि संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा हुआ है, कर दे चलो गल हरि दी, इस तो वड्डी गल नहीं। कहे अवतार भरोसा तंदा, अजदा है पल कर नहीं। सत्संगत जी, सतगुरु बाबा गुरुवचन जी महाराज ने फरमाया था, कर्म ही प्रधान है। सत्संगत जी, कर्म में दृढ़ता हो, उद्देश्य हो और सतगुरु का आसरा लेकर करें। आपके हर कदम के साथ सतगुरु का आशीर्वाद काम करेगा। अकेला कर्म अंधे की तरह होता है। यदि कर्म में स्वार्थ व अहंकार छिपा है तो वह विनाशकारी होता है। यदि सच्चा कर्म करने के समय कई कठिनाइयाँ मार्ग में आती हैं, परंतु मन में पूरे विश्वास और लगन के साथ काम को जब करने लगें तो 100 बार सोचें, हमें बाद में पछताना तो नहीं होगा। गलत परिणाम से हमारी शान में दाग तो नहीं लग जाएगा। कोशिश करें बुरा कर्म टल देवे, कोई नहीं इसे फिर करेंगे। मनुष्य अगर बार बार बुरा सोचे तो एक दिन बुरा कार्य भी कर डालता है। सदा अच्छा सोचें तो कर्म में आने के बाद परिणाम अच्छा ही होगा। सत्संगत जी, हम अक्सर सभी भक्तों की मिसालें देते हैं। मीरा ऐसी भक्त थी, प्रहलाद भक्त की भक्ति महान थी। कई भक्तों के उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भक्ति की तो प्रभु के प्यारे भक्त बन गए, लेकिन यह नहीं सोचते कि हम कितने और कितनी क्षमता वाले भक्त हैं। सत्संगत जी, एक महात्मा ने एक आदमी को कहा, आओ भाई साहब सत्संग में आओ, भक्ति किया करो। वो कहने लगा, बस 2 वर्ष और ठहरो, 3 लाख इकट्ठा कर लिया है, 2 वर्ष में 2 लाख और इकट्ठा कर लूँगा, तब जाकर भक्ति करने का समय होगा। 5 लाख रुपए मेरे पास हो जाएंगे तो मैं पूरा सुखी हो जाऊँगा, फिर मैं सत्संग करूँगा, प्रभु का भजन भी करूँगा। सत्संग जी, उस महात्मा ने उससे कहा, भाई ये बताओ 1 किलो दूध में कितना दूध डालें वो मीठा हो जाए? उसने उत्तर दिया, किलो दूध में चाहे 10 किलो दूध और डाल दो तो दूध मीठा नहीं होगा। दूध में 100 ग्राम चीनी डालने से ही दूध मीठा हो जाएगा। महात्मा ने कहा, आपने ठीक कहा, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि दूध में कितना दूध डाल लो, दूध मीठा नहीं होगा, दूध में चीनी मिलने से ही मीठा होगा। सत्संगत जी, इस प्रकार रुपए जितने चाहो इकट्ठे कर लो। जीवन में सुखी रूपी मिठास तो निरंकार की भक्ति से ही आएगी। भाव यह कि जिस कर्म से सुख व शांति मिलती है, इंसान उसे भूलता जा रहा है। सत्संगत जी, मनुष्य लोभ लालच व अभिमान से भरा है। मैं अधिक धन कमाकर संसार में सबको नीचा दिखाऊं और खुद को धनवान बनाऊं। धन का कामना महात्माओं ने बुरा नहीं माना, परंतु महात्माओं ने कहा है, इतना कमाओ कि आप 100 मुँहों को खिला सकें।
धन के कार्य तो धन से ही होंगे। आज हर वस्तु के लिए धन चाहिए। जेब गरम रहे, पेट नरम रहे, हृदय में धर्म रहे, जीवन में ना भ्रम रहे, सच्चा सुच्चा कर्म रहे। सासंगत जी, एक आदमी ने किसी महापुरुष से पूछा कि मुझे बताइए कि क्या करूं कि मेरे कार्य में लाभ ही लाभ हो। सासंगत जी, उस महात्मा ने कहा, इसका उपाय तो आपके ही पास है। ज़रा लाभ शब्द को उल्टा करें तो पता चल जाएगा। उल्टा शब्द भला, भला करें, परोपकार करें, आपको लाभ निश्चित ही मिलेगा। साथ संगत जी, दासी अपने लिए भी आपके चरणों में यही अरदास करती है कि दासी का भी कर्म ऐसा बन जाए जैसा सतगुरु माता जी चाहती हैं, और सतगुरु माता जी के वचनों पर चलते रहें और सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।